नमस्कार दोस्तों। घर छुपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता। घर छुपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता। शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। हरिवंश राय बच्चन की इन पंक्तियों के साथ में आज छोटी कहानी बड़ी सीख में एक ऐसी ही कहानी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं अच्छी अच्छी कहानियां आपको सुना सकूं। ये छोटी कहानी बड़ी सीख, एक बड़ी मार्मिक अभिव्यंजना की कहानी है। दरअसल हम कभी जब मजाक करते हैं या किसी को मजाक में कुछ कहकर जब सीरियस बात करते हैं और तब ये कहानी सार्थक हो पाती है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी बात हो जाती है जिसके लिए पछतावा करने का भी समय नहीं होता है। ये कहानी यहां से शुरू होती है कि एक बूढ़े अंकल रहा करते थे पास में। उन्होंने अपने एक मित्र पर एक इल्जाम लगा दिया, चोरी का इल्जाम लगा दिया। और चोरी का इल्जाम लगा दिया तो आसपास में चोरियां बहुत हो रही थी, तो पुलिस आई और उस व्यक्ति को पकड़कर ले गई। और कुछ दिन में केस चला। केस चलने के बाद में पाया गया कि जो व्यक्ति ने इल्जाम लगाया था और जिस पर लगाया था वो इल्जाम बेबुनियाद थी, गलत था। और जिस पर इल्जाम लगाया था उनको रिहा कर दिया गया। और रिहा करने के बाद जब वो घर आए तो आस पड़ोस के लोग, उनके घर परिवार के लोग और उनके जितने भी सगे संबंधी थे वो सब उन्हें चोर समझने लग गए। और जब उनको ये गिल्टी फील हुई और बार बार चोर समझा जाने लग गया, जहां जिधर से निकलते उनको बड़ी सख्त की निगाह से लोग देखा करते थे, तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने वापस केस लगाया कि साहब उन्होंने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है और आज मेरा जीना मुश्किल हो रहा है। तो न्यायालय में ये बात हुई और उन बूढ़े व्यक्ति को बुलाया गया और बोला गया कि भाई आपने इन पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया था? जब ये दोनों चोरी नहीं किए, जब ये चोर नहीं थे, तो इन पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया तुमने? तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि साहब मैंने तो मजाक की थी और मैंने तो बस मजाक कर दिया था। तो बोले इसका निर्णय मैं कल बताऊंगा। तुम एक काम करो कि ये जो सारी बात, जितनी भी बातें थी कागज पर लिखो और हर चौराहे पे, हर मोहल्ले पे, हर गली में उस कागज जो लिखेंगे उसको फाड़ कर हर चौराहे, हर गली, हर मोहल्ले, हर घर के यहां फेंक के आ जाना और इसका निर्णय मैं कल बताऊंगा। बूढ़े व्यक्ति ने ऐसा ही किया। वो लिखा उस कागज पर कि हाँ ये व्यक्ति चोर नहीं है, मैंने मजाक किया था। और मजाक करने के बाद और वो कागज को फाड़ा और हर गली में, हर चौराहे पे, हर मोहल्ले पर, हर दरवाजे के वहां जाकर फेंक कर आ गए। दूसरा दिन बीता और जज साहब ने उनको कहा कि जो कागज मैंने आपको फाड़कर फेंकने के लिए कहा था, जाओ उन कागज को बटोर कर लाओ, अब मैं निर्णय दूंगा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा क्या बात कर रहे हैं सर, अब वो कागज कहां मिलेगा हमें? और इतनी जगह पे आपने फेंकवा दिया, अब कहां? अब वो कागज ले पाना तो संभव नहीं है, कैसे हो पाएगा हम मेरे से? क्या अजीब सी बात कर रहे हैं जज साहब? तो बोले बस यही मैं बात समझाना चाह रहा था कि आपने जो मजाक किया था और उससे जो इनकी बेइज्जती हुई है और आपका ये जो कह देना है कि मैंने मजाक किया था, उससे इनकी इज्जत वापस नहीं आ पाएगी। कितने लोगों के पास ये बात गई होगी, कितने लोगों ने इनको क्या कहा होगा? आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते हैं। छोटी कहानी बड़ी सीख में यही बात, इसका सारांश इस कहानी का होता है कि हमें हमारे कर्तव्य या हमारे कृत्य जो है वो इतने पाक और पवित्र होने चाहिए कि जब कोई इनोसेंट यानी कि एक सामान्य व्यक्ति, एक साधारण सा व्यक्ति अगर फंस जाए तो समझे कि वो सिर्फ अकेला नहीं फंसता है, उसका पूरा परिवार फंस जाता है, उसका पूरा का पूरा जीवन फंस जाता है।
इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि वो बेचारा कहने कि अगर वे पूछ लेते हमसे कि किस बात का गम है, अगर वो पूछ लेते हमसे तो किस बात का गम है, तो किस बात का गम है अगर वो पूछ लेते हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करिएगा। वंदे मातरम। जय सिया राम।